वरना अगर गौर करें तो हमारे पास नेकियां तो नहीं, हिसाब हुआ तो मारे जाएंगे, लेकिन ऐसे खुशनसीब होंगे जो बिला हिसाब जाएंगे। और उसकी क्वांटिटी भी नबी पाक ने फरमाया कि प्यारे आका फरमाते मेरे रब्बे करीम ने मुझसे वादा फरमाया है वो मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद को बिला हिसाब और बिला अजाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। उनमें से हर 1000 के साथ 70,000 और होंगे, और मेरे रब्बे करीम की मुट्ठियों में से जैसा कि उसकी शान के लायक है 3 मुट्ठियां और होंगी। अब ये एक ऐसी मिसाल दी गई है कि जब किसी को बिला अंदाजा है देना होता है तो बंदा मुट्ठी भर के देता है। तो अल्लाह जिस्म से पाक है, मगर ये मिसाल दी गई कि अल्लाह जाने और कितनों को जन्नत में बिला हिसाब दाखिल फरमाएगा। एक हदीस में ऐसा भी फरमाया कि 70,000 जाएंगे और हर एक के साथ 70,000 और जाएंगे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 4 अरब 90 करोड़ के करीब तादाद बनती है कि ये वो खुशनसीब होंगे जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। तो अब हमें कोशिश ये करनी है, एक तो दुआ मांगा करें कि या अल्लाह बगैर हिसाब हमें जन्नत में दाखिला देना, हम हिसाब के काबिल नहीं, हमें पहले ही पता हम फेल हो जाएंगे। हाँ, अब नबी पाक ने एक और मेहरबानी मालूम है क्या की है, हमें ये भी बता दिया कि वो बिला हिसाब जन्नत में जाने वाले कौन होंगे, उनकी वो नेकियां क्या हैं, उनकी वो अमाल क्या हैं। तो आज 27 रमजान है, मुबारक दिन है, रमजान के इख्तितामी अय्याम हैं। तो जिन कैटेगरीज को अब मैं कुछ बयान करूंगा गौर से सुने कि अल्लाह करे उनमें से किसी में हम शामिल हो जाएं और हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए। सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह फरमाता अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ उसके साथ मामला करता हूँ। तो हमें अल्लाह पाक से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह करीम अपने नबी के सदके हम उनकी उम्मती हैं, बिला हिसाब हमें जन्नत में दाखिला अता फरमाए। आए हाय अमीर अहले सुन्नत करते हैं, अर्ज करते हैं ना, न करना हशर में पुरसिश, मेरी हो बेसबब बख्शिश, अता कर बाग़े फिरदौस अज़ पे शाहे उमम मौला। आला हज़रत लिखते हैं है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत पे शहा, है ये उम्मीद रज़ा को तेरी रहमत से शहा, ना हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर। हुजूर आपका उम्मती हूँ तो फिर जहन्नम में क्यों जलूंगा। आप करम फरमाएं, शफाअत फरमाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं। तो हमें अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है। लोग बाज़ औक़ात अल्लाह से ही बुरा गुमान रखे हुए होते हैं, अल्लाह से ही बदज़न, नहीं यार मेरी तो दुआई कबूल नहीं होती, मेरा तो मसला ही हल नहीं होता। माअल्लाह, आप जितना अच्छा गुमान रखेंगे अल्लाह फरमाता है वैसे ही बंदे के साथ। एक बड़ी प्यारी बात पिछले दिनों पढ़ने का सुनने का मौका मिला। कुछ लोग कमेटी डालते हैं, बीसी डालते हैं या वैसे पैसे जमा करते हैं, तो जुमला साथ कहते हैं यार पैसे जमा कर लो बुरे वक्त में काम आएंगे। जुमला पढ़ने को ये मिला, इसका मतलब तुम बुरे वक्त का इंतजार कर रहे हो। जो बुरे वक्त के लिए पैसा जमा करता है उसके बुरा वक्त आता है, क्योंकि वो गुमान ही बुरे वक्त का रख रहा है, इंतजार कर रहा है बुरे वक्त का। अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, पैसे जमा भी करने हैं ना तो इस नीयत से करें कि इंशाअल्लाह अच्छे वक्तों के लिए जमा कर रहा हूँ, मदीने जाऊंगा, हज पर जाऊंगा, गरीबों की मदद करूंगा। मैं ये क्यों कहूँ कि बुरा वक्त आएगा तो ये माल काम आएगा, अल्लाह करीम है, इंशाअल्लाह उसके करम से बुरा वक्त आना ही नहीं है मुझ पर, इंशाअल्लाह खैर ही रहेगी ना, पॉजिटिव रहे, अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, ठीक है। अच्छा, अब उन कैटेगरीज में से चंद बातें मैं अर्ज कर देता हूँ कि कौन कौन लोग होंगे जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। एक हदीस से बात है, जब अहले महशर खुले मैदान में जमा होंगे, हदीस का खुलासा है, तो एक ऐलान करने वाला कहेगा कि अल्लाह की पहचान रखने वाले कहाँ हैं, अल्लाह की मारिफत रखने वाले कहाँ हैं, भलाई करने वाले कहाँ हैं। एक गिरोह उठेगा, एक पूरा समझ ले ग्रुप ऑफ पीपल उठेगा, पूछा जाएगा तुम कौन हो, तो अर्ज करेंगे हम या अल्लाह तेरी मारिफत रखने वाले, जिन्हें तूने अपनी मारिफत अता फरमाई, इस काबिल बनाया। अल्लाह फरमाएगा तुमने सच कहा, तुम पर कुछ पूछगछ नहीं, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जाओ। आका ने फरमाया रब्बे करीम इन्हें बरोज़े क़यामत की हौलनाकियों से महफूज रखे। अब पहली कैटेगरी कौन सी है, जो अल्लाह की पहचान रखते हैं। ये कौन, ये औलिया अल्लाह है, जो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की पहचान दिल में रखते हैं। अल्लाह उन्हें मर्तबे अता फरमाता है, क़यामत के दिन भी उनसे कोई हिसाब नहीं होगा। हम गुनाहगार हैं मगर अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं ना। इफ्तार का वक्त करीब है, दुआओं की कबूलियत का वक्त करीब है कि अल्लाह तो हमें भी अपना वली बना ले,
तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, मेरे गौस का वासिता या इलाही। आमीन। एक बात याद रखें, विलायत जो है ना, वली बनना, वली किसको कहते हैं? दोस्त को कहते हैं। वली अल्लाह कौन होता है? अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त। ठीक है, अल्लाह का दोस्त बनने का कोई कोर्स नहीं है कि बंदा क्या मैं नमाजें इतनी पढ़ लूं, इतने रोजे रख लूं, इतने सजदे कर लूं तो वली बन जाऊंगा। विलायत जो है ना, ये अताई है, अल्लाह जिसे चाहे अपना वली बनाए। बाज़ औक़ात पैदाइशी वली होते हैं, अल्लाह बचपन में विलायत अता फरमा देती है। अल्लाह की मर्जी है ना भाई, आपकी भी तो मर्जी है, हर किसी को तो दोस्त नहीं बनाता। कुछ लोग सारी जिंदगी आपके साथ होते हैं, पड़ोस में रहते हैं, नमाज में मिलते हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं बनते। कोई एक बार मिलता है दोस्त बन जाता है। पाकिस्तान में नहीं रहता, दूर रहता है, साल में 2-4 साल बाद मुलाकात होती है, मगर वो दोस्त होता है। बराबर में घर वो दोस्त नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी मर्जी जिसको आप दोस्त बनाते हैं, तो ये रब की मर्जी है वो जिसे विलायत अता फरमाता है। हाँ, ये जरूर है, कोई फासिक अल्लाह का वली नहीं बन सकता। ये बात हमेशा ज़हन में बिठा लें। गुनाहगार, ऐलानिया गुनाह करने वाला ये अल्लाह का वली नहीं बन सकता। नमाज भी ना पढ़े, दाढ़ी शरीफ भी ना हो, गुनाह अलल ऐलान करता हो, फासिक हो और कहे बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, तो वो कहीं और ही पहुंचा हुआ है, अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचा हुआ। जो नमाजी नहीं है, जो इबादत गुजार नहीं है, जो गुनाह करने वाला, वो वली नहीं हो सकता। नंबर 1। इसी तरह कोई जाहिल अल्लाह का वली नहीं हो सकता। ये भी उसूल याद रखिए। अल्लाह उलमा को अपना दोस्त बनाता है। हाँ, ये जरूर होता है कि अल्लाह जिसको वली बनाना चाहता है, अगर उसके पास इल्म नहीं होता तो अल्लाह इल्म भी अता फरमा देता है। वो करीम है ना, वो जिसे चाहे पल में आलिम बना दे, इल्म लदुन्नी अता फरमा दे। देखिए ना, गौसे पाक मादरजाद वली थे, आलिम तो नहीं बने थे। हजरत मरियम जो है वो बचपन से सुभान अल्लाह वलिया है, क्योंकि उनको तो बेमौसम के फल मिलते थे। तो पता चला अल्लाह करीम जिसे चाहे विलायत अता फरमाए, मगर इल्म जरूर अता फरमाता है, जहालत के साथ विलायत नहीं होती। तो ये दो उसूल याद रखिए। तो बहरहाल पहली कैटेगरी वो है कि जो बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे, वो कौन होंगे? कि जिनको अल्लाह ने अपनी पहचान अता की होगी। अगली कैटेगरी क्या है? नबी पाक फरमाते हैं, हदीस का खुलासा ऐसा लोगों को जमा फरमाएगा क़यामत के दिन, और इरशाद होगा फजल वाले कहाँ हैं? कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत थोड़े होंगे, जन्नत की तरफ चले जाएंगे। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे, कहेंगे तुम बड़ी तेजी से जन्नत की तरफ जा रहे हो, तुम कौन हो? फरिश्ते कहेंगे हम फजल वाले हैं। तो पूछा जाएगा तुम्हारा फजल क्या था? वो कहेंगे जब हम पर जुल्म किया जाता था तो हम सब्र करते थे, जब हमसे हमारे साथ कोई बुराई से पेश आता था हम दरगुजर से काम लेते थे, जब हमसे जाहिलाना सलूक किया जाता था तो हम बर्दाश्त से काम लेते थे। उनसे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ, अमल करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है। फिर एक पुकार होगी, साबरीन कहाँ हैं? कुछ लोग थोड़े से खड़े होंगे, बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हुए कहेंगे हम तुम्हें तेजी से जन्नत में जाते हुए देख रहे हैं, वजह क्या है? कहा जाएगा हम सब्र वाले हैं। क्या करते थे? वो कहेंगे हम अल्लाह की इताअत पर और उसकी नाफरमानियों से सब्र करते थे, यानी नेकियां करते थे और नाफरमानियों से बचते थे। उनसे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ, क्या ही अच्छा सिला है नेक अमल करने वालों का। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस इसमें अब दो कैटेगरीज बयान हुई हैं। वली बनना तो मेरे आपके इख्तियार में नहीं, वो तो हम दुआ कर सकते हैं, मगर ये अमल तो हम कर सकते हैं ना। क्या दो अमल हैं कि कोई जुल्म करता था तो सब्र करते थे, बुराई से पेश आता था तो दरगुजर करते थे। अब बताएं हम क्या करते हैं? कोई हमसे बुराई करके देखे तो सही, हमसे बुरा फिर कोई हो तो लोग कहते भी मुझसे बुरा कोई नहीं है, और वाकई उससे बुरा कोई नहीं है। जो अचानक बुरा बन जाता है फिर बुरा अच्छा कहां से हो गया? बल्कि कभी कभी तो जुमला कहते हैं भाई हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, बदमाश के साथ बदमाश। मुझे आज तक समझ नहीं आया कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर कि जब बदमाश सामने आता है आप भी बदमाश बन जाते हैं। भाई शरीफ आदमी तो शरीफ के सामने भी शरीफ होता है, बदमाश के सामने भी शरीफ होता है। शरीफ आदमी तो ऐसा ही होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को गालियां बदबख्तों ने दी, नबी पाक ने क्या किया? सबको नात का शेर याद होगा, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सुना है ना? सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, जान लेने वालों को माफ किया। लेकिन हम गाली सुनकर दुआ देंगे, एक गाली हम 7 गालियां देंगे, एक पत्थर मारे हम 10 पत्थर मारेंगे, एक थप्पड़ मारे टांगे तोड़ देंगे, मोटरसाइकिल पे हमारी गाड़ी से लगा दे उतर के लड़ना शुरू कर देते। माफी तो है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में। कल रात सबने माफी मांगी है, बार बार मांगी। क्या क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन
तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला, माफी को पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। ऐसा ही है ना। लेकिन ये कैसी माफी है कि अल्लाह से तो कह रहे हो अल्लाह माफ कर दे, आपने माफ कर दिया बंदों को? नहीं नहीं, मैं तो इंतजार में बैठा हूँ, मौका नहीं मिल रहा। हाँ बस थोड़ा सा हाथ में आ जाए फिर बताऊंगा मैं कौन हूँ। उसने मुझे फला वक्त जलील किया था ना, बस मौका मिले सबके सामने जलील करूंगा। उसकी घर में एक शादी आने वाली है, मुझे उसकी शादी खराब करनी है। इंतकाम की आग दिल में लेके बैठे हैं और अल्लाह से क्या कह रहे हैं? अल्लाह सगीरा भी माफ कर दे, कबीरा भी माफ कर दे, छुप कर किए हुए भी माफ कर दे, एलानिया माफ। अल्लाह से सारे माफ करवाने हैं, बंदों को माफ नहीं करना। हालांकि यकीन करो ये सौदा महंगा नहीं है। अगर मैं बुराई करने वालों को माफ कर दूं और अल्लाह मुझे बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बड़ा और क्या तोहफा चाहिए मुझे? खुदा के वास्ते माफी अल्लाह से मांगनी है ना, उससे पहले बंदों को तो माफ करो ना। मजा पता ही क्या है? अल्लाह को ये कहें कि ऐ अल्लाह जिन्होंने मेरा दिल दुखाया, जिन्होंने मुझ पर ज्यादती की, मेरे मौला मैंने सबको माफ कर दिया, ऐ करीम अब तू मुझे माफ कर। ये माफी मजेदार है। तो प्लीज अगर रिश्तेदारी काटी हुई है, दोस्तियां खत्म की हुई हैं, ताल्लुक खत्म किए हुए, तो खत्म ना, जोड़ लें। लैलतुल कदर की फजीलत में भी ये आता है कि लैलतुल कदर सबको बख्श दिया जाता है, मगर रिश्तेदारी काटने वाला नहीं बख्शा जाएगा, कता ताल्लुक करने वाला नहीं बख्शा जाएगा। पता चला सारे बख्शे गए, मेरी दुश्मनी ने मुझे मरवा दिया। ये तो ऐसा लगता है मैंने अपने साथ दुश्मनी की है, किसी मुसलमान के साथ नहीं की, अपने साथ की। क्या मेरी बख्शिश रुक गई, मेरा रास्ता बंद कर दिया मैंने खुद ही। तो आज आपने सुना कि जो बिला हिसाब बख्शे जाएंगे उनमें कौन होंगे? फरिश्तों ने पूछा काम क्या करते थे, ऐसा क्या अमल था? तो कहते हम दरगुजर से काम लेते थे, जब जाहिलाना शुरू किया जाता था हम बर्दाश्त करते थे, जुल्म किया जाता था तो सब्र करते थे। क्या हम नहीं कर सकते? थोड़ी सी कोशिश करें, कोई बात बुरी लगे माफ करते। रोजे में बहुत ज्यादा बुरी लगती है, इफ्तार से पहले लड़ाइयां बड़ी होती है। आपको रोजा लगा हुआ है इसका मतलब आप किसी बंदे से थोड़ी इफ्तार करेंगे, खाने से इफ्तार कर, थोड़ा सब्र कर लो यार। रोडों पे लड़ाइयां हो रही हैं, मस्जिदों में लड़ाइयां हो रही हैं, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। रोजे में तो सब्र का नाम था रोजा, सिर्फ भूख का थोड़ी रोजा है, जबान का भी रोजा है भाई। हदीस पाक का खुलासा है कि जो अपनी जबान को रोजे में बुराई से ना रोके, अल्लाह को उसकी भूखा प्यासा रहने की हाजत नहीं है। मजेदार रोजा तो ये कि बदन भी रोजा रखे ना, मेरे हाथ भी रोजा रखे, मेरी जबान भी रोजा रखे, मेरी आंख भी रोजा रखे, मेरे कान भी रोजा रखे। आंख हराम देख रही है, कान हराम म्यूजिक सुन रहे हैं, जबान लोगों के दिल तोड़ रही है और जनाब रोजे से। ये कौन सा रोजा है भाई? गीबतें भी हो रही है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में दो खवातीन का मामला लाया गया। क्या हुजूर उनको रोजा रखा है उन्होंने, उनसे रोजा पूरा नहीं हो रहा है, प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मर जाएंगे वो, आप इजाजत दें वो रोजा तोड़ ले, इफ्तार कर ले पहले। प्यारे आका ने फरमाया कि हदीस का खुलासा, प्याला ले जाओ और कहो जो पहले खाया था वो कै कहे। उन दोनों औरतों ने जब कै किया तो उस पे खून के लोथड़े निकले, खून निकला। तो अब नबी पाक को बताया गया कि उसमें तो खून निकला है। फरमाया ये वो गीबत है जो उन्होंने की थी। रोजा अल्लाह की हलाल करदा चीजों से उन्होंने सहरी की और अल्लाह की हराम करदा चीजों से इफ्तार कर लिया। अब रोजे में गीबत हो रही है, बैठे कोई काम नहीं है, औरतें वो औरतें घर में बैठी गीबत कर रही हैं। ये कैसा रोजा है? सब्र करें तो इंशाअल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल। खुदा की कसम, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, दुनिया की हर नेमत एक तरफ, अगर मुझे बिला हिसाब जन्नत में दाखिला मिल जाए ना, ये इससे बढ़कर क्या नेमत होगी? मैं तो हिसाब देने के काबिल ही नहीं। तो काश ये बात समझ आ जाए। एक और कैटेगरी हदीस में बयान होती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन, हदीस का खुलासा है, ऐलान होगा क़यामत के दिन, अल्लाह करीम की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? थोड़े से लोग खड़े होंगे, तेजी से जन्नत की तरफ जाएंगे। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हुए कहेंगे, बड़ी तेजी से जन्नत की तरफ जा रहे हो? तो वो कहेंगे कि हम अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फरिश्ते कहेंगे तुम्हारी एक दूसरे से मोहब्बत कैसी थी? तो वो कहेंगे कि हम एक दूसरे से अल्लाह पाक ही के लिए मोहब्बत करते थे, उसकी खातिर मुलाकात करते थे, एक दूसरे से नरमी से पेश आते थे, एक दूसरे पर खर्च करते थे। फरिश्ते कहेंगे जन्नत में दाखिल हो जाओ, क्या ही अच्छा सिला है अमल करने वालों के लिए। अब गौर करें, इनका अमल क्या था? एक दूसरे से मोहब्बत करनी है अल्लाह की रजा के लिए,
मुसलमानों में रमजान में ये मंजर बड़ा देखने को मिल रहा है। मैं भी एक जगह इफ्तार का इंतजाम था, रोड पर मुझे बुलाया था दुआ के लिए। नौजवान लड़के हैं माशाल्लाह, बिजनेसमैन हैं, और वो रोजाना फुटपाथ पर सैकड़ों हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, बड़ा शानदार अंदाज से पका के खिलाते हैं। और ये पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में मंजर नजर आ रहा है। क्यों खिला रहे हैं भाई? अल्लाह की रिजा, रिश्तेदार नहीं, इसमें दिखावा ना हो, अल्लाह की रिजा हो, ये जन्नत में जाने वाला काम है। हम मस्जिद में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं? प्यार से, अल्लाह की रिजा के लिए। अपना कोई मकसद तो नहीं। इस तरह के इज्तिमात में क्यों आए हैं? एक दूसरे से मिलने तो नहीं आए, एक दूसरे की रिश्तेदारी में नहीं है, अल्लाह की रिजा के लिए आए। तो ये वो काम है कि जो अल्लाह की रिजा के लिए मुसलमानों से मोहब्बत रखते हैं, कोई और मकसद नहीं होता। इंशाअल्लाह उन्हें भी अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल फरमाए। तो ये कब मुमकिन होगा? कि जब मस्जिदों में आएंगे, नेक इज्तिमात में आएंगे। अब रमजान के बाद अगर भागने का प्लान है, एक तो ये बड़ा मसला है, जैसे ही चांद दिखता है मस्जिदें खाली हो जाती हैं। मुसलमान कहां जाते हैं समझ नहीं आती। हालांकि सिर्फ क्या रमजान में नमाज फर्ज है? हमें पूरा साल नमाज पढ़नी है, पूरा साल रब की इबादत करनी है। हमें तो नहीं मालूम कि रमजान अगला मिलेगा भी कि नहीं। तो रमजान में तो तौबा करके अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करे ना कि रमजान चला जाए मगर मैंने अल्लाह के घर से नहीं जाना। एक आज टारगेट लेके जाइएगा कि ईद के पहले 3 दिन जो है ना, वो शैतान ने पूरा जोर लगाना है आपके ऊपर कि मस्जिद नहीं आना, नमाज नहीं पढ़ने देगा, गुनाहों में लगा देगा। आपने शैतान से हारना नहीं। मर्द हो तो मर्द बनो ना कि यार अब शैतान बंदे तो मैं अल्लाह का बंदा, और शैतान खुल गया तो मैं खत्म, भाग गया। नहीं, अब मर्द ये बनना है कि पहले ईद के 3 दिन एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। नियत कर ले पक्की। जिस तरह रमजान में मस्जिद में आते रहे ना, ईद में भी मस्जिद में आना है। शैतान नहीं आने देगा। बल्कि कुछ दोस्त भी होंगे जो शैतान वाला काम कर रहे होंगे, अरे भाई क्या हो गया, रमजान में पढ़ ली नमाज, ईद में भी नमाज पढ़ेगा। यही वो दोस्त है जो हमें बदलने नहीं देते। पहचान लो उन दोस्तों को कि ये दोस्त में अल्लाह से दूर कर रहे हैं। दोस्त तो वो हो कि मैं मस्जिद में नजर ना हूं तो घर पे आ जाए कि हजरत आप मस्जिद में नजर नहीं आए हैं, मुझे लेकर आए। ऐसा दोस्त होना चाहिए। रिवायतों में आता है दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। बताओ ना कोई एक दोस्त है हमारा ऐसा जिसको देखकर अल्लाह याद आए? हमारे दोस्तों को ऐसे दोस्त बना उसको देख के सिनेमा याद आता है। जब जाओ कोई उल्टी बात उसके पास होती है, कोई नया फ्रॉड होता है उसके पास, कोई नई कहानी होती है और हमें अच्छा भी बड़ा लगता है। नहीं, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। रमजान में मैं कई बार सोचता रहता हूँ, ये नौजवान है यहाँ भी एहतिकाफ में भी बैठे होंगे ना लोग, एहतिकाफ में बैठे, माशाअल्लाह आपका एहतिकाफ कबूल फरमाए। एहतिकाफ में बैठेंगे, ताक रातों में आएंगे, रो रो के दुआएं करेंगे, तौबा करेंगे, चांद नजर आएगा तो भाग जाएंगे। ये समझ नहीं आता होता क्या है। मैं बहुत सोचता हूँ क्यों होता है। तो इसकी कोई वजह है, और इसकी बड़ी वजह पता है क्या है? हम तौबा वाकई सच्चे होते हैं, तौबा में नीयत में सच्चे होते हैं, मगर हमने दोस्त वही रखे हुए हैं जो हमें नेक नहीं बनने देते। अगर वाकई बदलना है ना, वाकई नेक बनना है, अगर दिल से इरादा है कि मैं अल्लाह का नाफरमान नहीं रहना चाहता, मैं नमाजी रहूं, मैं जन्नत में जाऊं, अल्लाह मुझसे राजी हो, मुझसे हिसाब ना लिया जाए, तो आपको बुरे दोस्त छोड़ने होंगे। अगर रमजान के बाद वहीं जाना है, शराबियों के साथ बैठकर आप नमाजी नहीं बन सकते, जुआरियों के साथ बैठकर आप अल्लाह के पसंदीदा नहीं बन सकते, बेहयाई और बदकारी की बातें करने वालों के साथ आप कैसे नेक बनेंगे? अच्छे की सोबत तुझे अच्छा बना देगी, बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। अब तय कर लो, अगर तौबा की है, इतने दिन दिए हैं, इतनी इबादत की है, इसको बाकी रखना है, तो उनसे दोस्ती करो जो नमाजी हैं, जो सुन्नतों के पाबंद हैं, जो आशिक रसूल हैं। और आज के दौर में ऐसे दोस्त तलाश करना हो तो दावत इस्लामी का माहौल है, इस माहौल से वाबस्ता हो जाए। इज्तिमात में इसके रमजान के बाद भी आते रहे, मदनी चैनल देखते रहे, काफिलों में सफर करें, तो इंशाअल्लाह दिल की दुनिया बदल जाएगी। करोड़ों की बदली है, हमारी भी बदल जाएगी। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज एक बार फिर मस्जिद अल खैर में आने का मौका मिला। इस मस्जिद से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता है। जब ये बड़ी छोटी सी मस्जिद होती थी तो यहाँ मुझे कई अरसे तक जुम्मा पढ़ाने की सआदत मिली, और अब माशाअल्लाह बड़ा अच्छा यहाँ इंतजाम हो गया। और तो बड़ी नई मस्जिद भी बनानी है, अल्लाह उसमें भी हमारी मदद फरमाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मदद फरमाए, मददगार पैदा फरमाए, जो रुकावटें अल्लाह अपने करम से दूर फरमा दे। तो अल्लाह करीम हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अब इंशाअल्लाह चंद अशार मुनाजात के और फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। एक बात अर्ज कर देता हूँ, ईद से पहले फितरा देना साहिब निसाब पर वाजिब है। रमजान में दे देंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, मगर फितरे में हदीस में 4 कैटेगरीज बयान हुई हैं, गंदम, जौ, खजूर और किशमिश। 4 कैटेगरीज का मतलब ये कि 4 किस्म के फितरे हैं। तो हम हर साल गंदम का फितरा क्यों दें?
जो गरीब है, मिडिल क्लास है, वो दे तो ठीक है। जिसको अल्लाह ने लाखों करोड़ों से अच्छा बनाया, बेहतरीन सहरी इफ्तारी करवाई, बेहतरीन ईद के कपड़े रेडी हैं, फितरा कौन सा देना है सबसे सस्ता वाला? अपने दिल से पूछो यार, ये कैसा शुक्राना है? यहाँ तो अल्लाह की बारगाह में मतलब जो रोजाना अजवा खजूर खा रहा है उसको तो फितरा भी अजवा खजूर का देना चाहिए है। जितना अच्छा देंगे अल्लाह उतना अच्छा नवाजेगा। तो अपने फितरे में भी अपनी दावत इस्लामी को याद रखें, तो इंशाल्लाह उम्मीद इस्लामी भाई मौजूद होंगे और उसकी कैटेगरीज, उसके रेट मालूम करेंगे। देखें कि जैसे मेरी हैसियत, मेरे बच्चों को अल्लाह ने बहुत सारी फैमिली से अच्छा रखा है, जिनको अच्छा रखा है तो उनको बेहतरीन फितरा देना ही चाहिए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।